जीवन का एक अभिन्न अंग जिसके द्वारा हम स्वयं को परमेश्वर के करीब पाते हैं। हम सभी दावा करते हैं कि हम विश्वास करते हैं, वचन में भी तो ये लिखा है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। परंतु क्या हम परमेश्वर की सर्वोत्तम आशीषों को पा पाते हैं अपने जीवन में विश्वास करने के द्वारा? कहाँ कमी हो जाती है? कौन सी ऐसी बात है जिसमें हमसे चूक हो जाती है? प्रभु का कलाम इस बारे में कुछ बताता है क्या? आइए वचन से देखते हैं। खुदा के कलाम के साथ एक बार फिर से आपको पास्टर ऐना का सलाम। प्रियो, विश्वास की बात हो और अब्राहम की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यदि आप इब्रानियों की पुस्तक 11वां अध्याय उसके 8वें पद को पढ़े तो यहाँ पर यूं लिखा है कि विश्वास से ही अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मान के ऐसी जगह पे निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। ये वो विश्वास था जिसके जरिए से अब्राहम ने परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लिया। गॉड वॉज हैप्पी, अब्राहम वॉज हैप्पी। जरा सोचिए, 75 साल में अब्राहम के लिए अपनी आरामदेह जगह को छोड़कर नए स्थान पे जाना मुमकिन नहीं था, परंतु केवल और केवल विश्वास के द्वारा वो वहां से निकल गया। ही न्यू दैट गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। परमेश्वर उनसे ये कहना चाहते थे, मैं तुझे आशीष देना चाहता हूँ, मैं तुझे विश्वास के नए स्तर में ले जाना चाहता हूँ, एक नया अभिषेक देना चाहता हूँ। मेरी उपस्थिति, मेरी सामर्थ और मेरे प्रबंध के स्थान पे मैं तुझे ले जाना चाहता हूँ। आई वांट टू टेक यू इन माई प्रेजेंस, पावर एंड प्रोविजन। क्या अब्राहम ने प्रभु की आज्ञा मानी? हाँ, वो निकल गया। परंतु क्या अब्राहम का विश्वास मुकम्मल था? 15वें अध्याय में देखते हैं हम, जब परमेश्वर उससे कहता है निकल, तो वो बोलता है कि मेरे पास तो संतान ही नहीं है। परमेश्वर उससे कह रहा है, नाउ आई एम गोइंग टू ब्लेस यू विद अ सन, और तेरे डिसेंडेंट्स जो हैं, तेरे वंश जो हैं, पूरी पृथ्वी पे फैल जाएंगे। और वो कहता है बच्चा ही नहीं है मेरे पास। तो शायद ये वो विश्वास नहीं था जो परमेश्वर चाहता था। ही वेटेड ऑन गॉड, लेकिन अपनी कोशिशों से, अपने हालातों से जूझ कर वो परमेश्वर पे विश्वास कर रहा था, और ये विश्वास उसका 10 साल में ही टूट गया। 85 में ईयर्स में, 85 साल की उम्र में उसने और उसकी पत्नी ने मिल के हाजिरा का प्रबंध किया, खुद का प्रबंध किया कि इसके द्वारा परमेश्वर का वो प्रबंध हमारे जीवन में पूरा होगा जिसकी प्रतिज्ञा उसने की है। क्या बेटा मिला? हाँ मिला। परंतु ये बेटा वो नहीं था जो परमेश्वर उन्हें देना चाहता था। फिर क्या हुआ? गृह क्लेश हुआ, आपस में गुत्थम गुत्ता, और सारा परेशान हो गई, हाजिरा परेशान हो गई, अब्राहम सबसे ज्यादा परेशान हुआ क्योंकि उसका भी तो वो बेटा था। और परमेश्वर ने उसको बोला कि इस बेटे को घर से निकाल दे उसकी माँ के साथ में। एक बहुत बुरी तरीके से परिवार विभाजित हो गया प्रियो। फिर परमेश्वर ने, जब वो 99 इयर्स का था, परमेश्वर ने उसको एक बार फिर बोला तेरे संतान होगी। इस बार भी वो हंसा, अब तो मैं 100 साल का होने वाला हूँ, क्या मेरे बच्चा हो सकता है? सारा भी हंसी अपने मन में, क्या मेरे बच्चा होना संभव है? मेरा मालिक भी, मेरा स्वामी भी तो बुढ़ा हो चुका है। और परमेश्वर ने बोला ठीक है, तुम्हारे बेटे का नाम आइजक होगा, इसहाक होगा, जिसका मतलब है हंसी। परमेश्वर ने उनको बेटा दिया। शायद अभी भी बेटा होने के बाद भी वो मुकम्मल विश्वास उनका नहीं था जिसकी अपेक्षा परमेश्वर उनसे करना चाहते थे। अब बेटा तो है, वारिस है, तो परमेश्वर बढ़ा सकता है, और ये बेटा जो है बहुत ही प्रिय है। और एक बार फिर से प्रियो, परमेश्वर उनसे सवाल पूछता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या अपने बेटे को मेरे लिए बलिदान कर सकता है? इस बार अब्राहम ने कोई सवाल नहीं पूछा। ही जस्ट टुक हिज सन, और परमेश्वर ने जगह बताई, मोरिया पर्वत पे जा और वहां जाके अपने बेटे को मेरे लिए बलिदान करना। कोई सवाल नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं, कोई गुत्थम गुत्था नहीं, वो अपने बेटे को लेके चल पड़ा। और प्रियो, जब पहाड़ साथ में आया तो उसने बोला सेवकों से नीचे रुको, मैं और मेरा बेटा जाके बलिदान करेंगे। बेटे ने भी सवाल दागा। उसने बोला पिताजी सब कुछ तो है, भेड़ कहाँ है बलिदान करने के लिए? और इस बार अब्राहम ने मुकम्मल विश्वास के साथ उत्तर दिया, परमेश्वर होम बलि का उपाय स्वयं करेगा। दिस इज द काइंड ऑफ फेथ दैट गॉड वांट्स टू सी इन यू एंड इन मी। आमेन। परमेश्वर से कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। उसको पता था कि जो परमेश्वर उसे 100 साल में बेटा दे सकता है, वो परमेश्वर उस बेटे को यदि मर भी जाए तो जिला भी सकता है। God can do anything, beloved, and this is the kind of faith God wants to see in you and in me. चाहे कुछ भी हो जाए, पहाड़ियां टल जाएं, संसार इधर का उधर हो जाए, परमेश्वर ने जो कहा है वो वायदा जरूर पूरा होगा। लेकिन आपके लिए जरूरी है कि आप उस विश्वास को थाम के रखें।
आप कुछ असंभव देखना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो आपको असंभव रीति से दुनिया के विरोध में, दुनिया की बातों को नजरअंदाज करके ये जरूर कहना पड़ेगा, परमेश्वर उपाय करेगा। यहोवा जायरा, यहोवा इरे, परमेश्वर उपाय करेगा। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम अपने विश्वास में इस तरीके से आगे बढ़े कि परमेश्वर ने जो कहा है वो वचन जरूर पूरा होगा। प्रियो, शायद आप में से कुछ लोग थक चुके हैं, प्रभु की प्रतिज्ञाएं लंबा समय ले रही हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर ने जो वायदा किया है वो जरूर पूरा होगा। अब्राहम के समान कीजिए, कहिए परमेश्वर उपाय करेगा। मे गॉड ब्लेस यू विद दिस वर्ड।